तो हम देखते हैं कि ओगामी ने अहोरा को एक डायमेंशन में कैद कर दिया होता है और उसे उसी के अंदर बेहोश भी कर दिया होता है। तभी ये सब देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है, ये क्या हुआ? किंग अहोरा वो तो उस डायमेंशन में चले गए, उन्हें क्या हुआ है? तभी कुरोशी कहता है, वो शायद कैद हो चुके हैं। उस ओगामी ने उन्हें कैद कर दिया है। मुझे तो लगा था अब उसके पास कोई और हमला नहीं बचा, पर इसने तो ये कुछ और ही कर दिया। हमें उसे रोकना होगा। तभी वेजिटा और कुरोशी एक साथ ओगामी पर हमला करते हैं, लेकिन ओगामी उनके हमले को आसानी से रोक लेता है। और तभी काजुरो कहता है, फिर से वही सोच रहे हो कि ओगामी का ध्यान भटकाकर अहोरा को बाहर निकाल लोगे? तुम शायद भूल रहे हो वो अब इल्यूजन में नहीं है, बल्कि डायमेंशन में है। अब उसे बाहर निकालने के लिए तुम्हें ध्यान नहीं भटकाना, बल्कि ओगामी को कमजोर करना पड़ेगा, जो तुम सब मिलकर भी नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि ओगामी वेजिटा और कुरोशी को काफी दूर फेंक देता है और कहता है, मेरा काम हो गया, अब बीच में मत आओ। तभी वो वहां से जाने लगती हैं। तभी वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाता है और काफी तेजी में ओगामी की तरफ बढ़ता है, लेकिन काजुरो बीच में आ जाता है और वेजिटा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे काजुरो दूर जाकर गिरता है। तभी वेजिटा कहता है, बेवकूफ, तुम इतने ताकतवर नहीं जो प्रिंस वेजिटा को रोक पाओ। तभी काजुरो कहता है, काफी अच्छा हमला था, पर तुम कुछ भी कर लो, तुम हम गॉड्स को कभी नहीं हरा सकते। तुम साइंस कमजोर हो, हमेशा से। तभी ओगामी काजुरो की तरफ देखता है और कहता है, अपना मुंह बंद करो और चलो यहां से। तभी काजुरो कहता है, माफ करना ओगामी, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा था, चलो चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोमा को भी होश आ जाता है और वो कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं तो बेहोश हो गया था। तभी काकात्सु उसे सब कुछ बता देता है। तभी हम कुरोशी को देखते हैं, जो कि मन ही मन कहता है, अब मैं क्या करूं? ये हमसे बहुत ताकतवर है, क्या मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए? मैं थोड़ा तो इस्तेमाल कर ही सकता हूं, जिससे इसे रोक पाऊं। तभी वो अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी 20% प्राइमल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और एक पावरफुल पंच ओगामी को मारता है, जिसे ओगामी रोकता है, पर वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो फौरन ही खड़ा हो जाता है और कुरोशी पर एक पंच करता है, लेकिन कुरोशी उसके पंच को रोककर ओगामी को एक जोर का हिट करता है, जिससे ओगामी पीछे हट जाता है। तभी कुरोशी एक हमला क्रिएट करता है और कहता है, तुम्हें अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड था ना, अब देखो अपने आप को। तभी वो अपना हमला ओगामी पर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा कुरोशी से कहता है, कुरोशी, तुम शांत क्यों हो?
तुम्हें क्या हुआ है? तुम शांत क्यों खड़े हो? तभी हम देखते हैं कि कुरोशी पहले जैसा ही खड़ा होता है और ओगामी भी बिल्कुल सही सलामत होता है। तभी कुरोशी सब कुछ समझ जाता है और चौंक जाता है और कहता है, मैं तो इससे लड़ रहा था, तो इसका मतलब इसने मुझे भी इल्यूजन में डाल दिया था। फिर से मुझे तो लगा था ये अब ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं गलत था। ये ऐसा बार बार कर सकता है। तभी ओगामी कहता है, काफी होशियार हो, पर जो सोच रहे हो वो पूरी तरह सच नहीं। चलो काजुरो। तभी बेजिटा कहता है, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तभी वो हमला करने लगता है, लेकिन ओगामी उसके सभी हमलों को काफी आसानी से रोकता है। तभी काजुरो की नजर काजो पर पड़ती है और वो कहता है, इसके पिता अहोरा ने मुझ पे हमला किया था, तो हिसाब तो बराबर करना ही होगा। तभी वो एक हमला क्रिएट करके काजो पर कर देता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और काजो वहीं पर मारा जाता है। तभी ये सब देखकर ओगामी कहता है, उसे क्यों मारा? मैंने कहा था ना, हम किसी को मारने नहीं आए। चलो अब यहां से। तभी बेजिटा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अब तुमने हद पार कर दी है। तभी वो अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ओगामी कहता है, हो सके तो फिर मुलाकात होगी सयंस। तभी वो अचानक एक पोर्टल ओपन करता है और कहता है, तुम सब ताकतवर हो। तभी वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और वेजिटा भी कुछ नहीं कर पाता। तभी हम दूसरी ओर ओमनी गोकू और ryuga को देखते हैं। तभी ओमनी गोकू अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में ryuga से लड़ रहा होता है और ryuga ओमनी गोकू से लगातार पिटता जा रहा होता है। तभी ओमनी गोकू काफी बड़ा हमला ryuga पर करता है, जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी एनर्जी वहां पर सभी को महसूस होती है। तभी सन गोकू और वेजिटा कहते हैं, क्या कमाल की ताकत है इसकी। आखिर ये इतना ताकतवर कैसे है और मैं इतना कमजोर। तभी वेजिटा भी कहता है, तुम सही कह रहे हो काकारोट, ये बहुत ताकतवर है। तभी हम फिर से ओमनी गोकू और ryuga को देखते हैं, जहां पर धमाका हटता है और तभी ryuga सामने आता है और कहता है, क्या बात है ओमनी किंग, इतना मजा तो मुझे कभी भी नहीं आया। मैंने तो तुम्हारी इस ताकत की कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी ताकत तुम्हारे अंदर कहां से आ गई। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे इस मल्टीवर्स में कोई इतना ताकतवर भी मिलेगा। जैसे ही ये बात ryuga कहता है, तभी ओमनी गोकू अपना हमला फिर से ryuga पर करता है, लेकिन इस बार ryuga ओमनी गोकू के हमले को ब्लॉक करता है और कहता है, बस बहुत हुआ ओमनी किंग, तुमने बहुत हमले कर लिए, अब मेरी बारी है। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के वक्त किया था, वो भी एक शख्स के खिलाफ, जो शख्स और कोई नहीं,
हमारे लॉर्ड ज़ेनमार्क का फर्स्ट वॉरियर है और अब दूसरे तुम हो। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है अपनी ताकत दिखाने को। तभी र्यूगा अपनी पावर को और अप करता है और एक हमला ओमनी गोकू पर करता है, जिसे इस बार ओमनी गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी र्यूगा ओमनी गोकू के पास जाता है और कहता है, ओमनी किंग, तुम सभी लोग मजबूर हो। तुम मेरी इस ताकत के सामने नहीं टिक सकते। लेकिन तभी ओमनी गोकू र्यूगा पर एक जोर का हिट करता है, लेकिन र्यूगा उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, तुम सच में बेवकूफ़ी कर रहे हो ओमनी किंग। तुम अच्छी तरह से जानते हो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी हम दूसरी ओर कुरोगा और यामोशी को देखते हैं, जो कि लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुरोगा अचानक यामोशी को पकड़ लेता है और कहता है, उसमें आओ सयन, तुम बेवजह ही मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम अब इससे आगे और कुछ नहीं कर सकते। सभी साइंस बेकार होते हैं और कमज़ोर। लेकिन तभी अकुमो गुस्से में कुरोगा पर अपना हमला करता है, जिससे यामोशी उसके हाथों से छूट जाता है। तभी अकुमो कहता है, बहुत हुआ, हमारे पास इतना बेवकूफ़ी के लिए वक्त नहीं। यामोशी, अब मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। इसको जल्दी ख़त्म करना है और गोकू की मदद करनी है। तभी कुरोगा कहता है, मेरा मन भर गया है, अब तुम सब मरोगे। तभी वो लगातार दोनों पर हिट करता है और वो दोनों कुरोगा के हमलों को रोक नहीं पा रहे होते हैं। तभी वो जोर का पंच अकुमो पर करता है, जिससे अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी कुरोगा यामोशी को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और कहता है, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ सयन, पहली बारी तुम्हारी है। लेकिन हम देखते हैं कि कुरोगा यामोशी को कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे एक जोर का पंच लगता है, जिसे वो देख भी नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि वो पंच और किसी ने नहीं बल्कि अकुमो ने किया होता है, जो कि अपनी थर्ड फॉर्म में आ गया होता है।